Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to the lecture series of set theory. Dear students, previous lecture में हमने well ordered set को डिफाइन किया एंड उससे रिलेटेड एक थ्योरम को डिस्कस किया था. नेक्स्ट अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 8.1. कंसीडर द फॉलोइंग टू सबसेट्स ऑफ द वेल ऑर्डर्ड सेट P. A1 is equal to 1, 3, 5, up to so on, and A2 is equal to 2, 4, 6 up to so on. Here A1 is the set of positive odd integers and A2 is the set of positive even integers. Then A1 and A2 are also well ordered. Why? Because in the previous lecture we proved every subset of a well ordered set is also well ordered. So here P is a well ordered set and A1 and A2 are to its subset. So A1 and A2 being subsets of a well ordered set P are also well ordered. Suppose their union. अब हम इनका यूनियन डिफाइन कर रहे हैं S विच इज़ इक्वल टू A1 यूनियन A2. और ये यूनियन हमने किस तरह से डिफाइन किया है कि जो सेट A1 पहले है उसके एलिमेंट्स को हमने पहले लिखा है सेमी कॉलन और A2 के एलिमेंट्स को हमने बाद में लिखा है. वेयर S इज़ ऑर्डर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. और इसके ऊपर जो ऑर्डर हमने डिफाइन किया वो लेफ़्ट टू राइट है. मीन्स कि यहाँ पे 1 जो है वो 3 को प्रीसीड कर रहा है, 1 5 को प्रीसीड कर रहा है, 1 7 को प्रीसीड कर रहा है अप टू सो ऑन. इसी तरह से 1 2 को प्रीसीड कर रहा है, 1 4 को प्रीसीड कर रहा है, 1 6 को प्रीसीड कर रहा है अप टू सो ऑन. इसी तरह से 3 जो है ये 5 को प्रीसीड कर रहा है, 3 7 को प्रीसीड कर रहा है अप टू सो ऑन, 3 2 को प्रीसीड कर रहा है, 4 को 6 को, इसी तरह से. ठीक है. और 5 जो है ये प्रीसीड कर रहा है 7 को, सो ऑन, 5 2 को प्रीसीड कर रहा है, 4 को 6 को, एंड सिमिलरली 2 जो है ये प्रीसीड कर रहा है 4 को 6 को और अप टू सो ऑन. देन एवरी सबसेट ऑफ S हैज़ फर्स्ट एलिमेंट. अब ये जो यूनियन S है A1 यूनियन A2 ये हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड सेट है. क्यों वेल ऑर्डर्ड सेट है? क्योंकि इसका हर सबसेट कंटेन कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट. अगर हम इसका कोई भी सबसेट लें, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये इसका सबसेट है 3 5 अप टू सो ऑन सेमी कॉलन 2 4. ये हमारे पास इसका एक सबसेट है. तो यहाँ पे 3 जो है ये सब को प्रीसीड कर रहा है. सो 3 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सेट विच इज़ द सबसेट ऑफ S. इसी तरह से हम कोई भी इसका सबसेट लें तो उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा. इट मीन्स कि S जो है ये हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड सेट है विद दिस ऑर्डरिंग. ये जो हमने इसके ऊपर ऑर्डर डिफाइन किया लेफ्ट टू राइट, इस ऑर्डरिंग के अकॉर्डिंग ये S हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड सेट है. सिमिलरली A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन. अब देखें कि यूजुअली हम यूनियन इस तरह से डिफाइन करते हैं. A1 और A2 हमारे पास ये थे, इनका यूनियन अगर लेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जो कि इक्वल है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के. और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो ये वेल ऑर्डर्ड सेट है. So we can say that a set can be well ordered in more than one ways. एक से ज़्यादा ways से वो well ordered हो सकता है. ठीक है. पहले हमने इस तरह से जब यूनियन डिफाइन किया A1 और A2 का तो इस ऑर्डरिंग के मुताबिक लेफ़्ट टू राइट ये वेल ऑर्डर्ड था. जब हमने इस तरह से इनका यूनियन लिया तो इसके अकॉर्डिंग भी ये वेल ऑर्डर्ड है. सो एक सेट कैन बी वेल ऑर्डर्ड इन मोर देन वन वेज. Now we define concatenation or sum order. Suppose AI such that I belongs to capital I is a linearly ordered collection of disjoint linearly ordered set, that is the indexing set I is linearly ordered and each AI is also linearly ordered. ये हमारे पास AI एक collection है. यहाँ पे जो AIs हैं I belongs to I, A1 A2 A3 A4 जितने भी हैं ये डिसजॉइंट लीनियरली ऑर्डर्ड सेट हैं. और ये जो इनकी कलेक्शन है ये कलेक्शन भी लीनियरली ऑर्डर्ड है. ठीक है. मीन्स कि ये जो हमारे पास एक कलेक्शन है ये लीनियरली ऑर्डर्ड कलेक्शन है डिसजॉइंट लीनियरली ऑर्डर्ड सेट की. इसमें जितने भी सेट हैं A1 A2 A3
वो तमाम सेट जो हैं वो डिसजॉइंट हैं और लीनियरली ऑर्डर्ड हैं, then the usual ordering on the union S is equal to UI AI, which is also known as concatenation or sum order on S is defined as follows। अब ये जो हमारे पास कलेक्शन है इसकी यूनियन पर जो यूजुअल ऑर्डरिंग है, जिसको हम कंकैटिनेशन ऑर्डर भी कहते हैं या सम ऑर्डर भी कहते हैं, उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि ए स्ट्रिक्टली प्रोसीड बी if A belongs to AI, B belongs to AJ and I less than J, or if A B belongs to AI and A less than B in AI। यहाँ पे ये जो हमारे पास इस कलेक्शन का जो यूनियन है उस पे उसके ऊपर यूजुअल ऑर्डरिंग या कंकैटिनेशन ऑर्डर या उसको हम सम ऑर्डर है, सम ऑर्डर कहते हैं, इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि दो एलिमेंट्स ए और बी अगर वो डिफरेंट लीनियरली ऑर्डर्ड सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ए आई और ए जे को, ठीक है, और ए जिस लीनियर ऑर्डर सेट को बिलोंग कर रहा है उसका जो इंडेक्स आई है और बी जिस लीनियर ऑर्डर सेट को बिलोंग कर रहा है जे, वो उससे लेस होना चाहिए, ठीक है, आई लेस देन जे अगर हो तो हम कहेंगे कि ए स्ट्रिक्टली प्रीसीड बी। अगर ए और बी दोनों सेम सेट को बिलोंग करें तो उस केस में ए जो है वो प्रोसीड स्ट्रिक्टली प्रोसीड करे बी को इन ए आई, उसी सेट में वो जो ए है वो बी को स्ट्रिक्टली प्रोसीड करे। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लेट A1 इज इक्वल टू 1 5 9 13 सो ऑन, A2 A3 A4 ये हमारे पास कुछ सेट हैं और ये लीनियरली ऑर्डर्ड हैं क्योंकि ये तमाम सेट जो हैं ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के सब सेट हैं। सो ये तमाम हमारे पास लीनियरली ऑर्डर्ड सेट हैं। अगर हम इनका यूनियन लें S इज इक्वल टू A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4, अब हम इनका यूनियन किस तरह से ले रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, मीन्स कि जो हमारे पास सेट पहले है A1 उसके एलिमेंट्स पहले लिखेंगे, सेमी कॉलन, A2 के एलिमेंट्स लिखेंगे, सेमी कॉलन, A3 के एलिमेंट्स लिखेंगे, सेमी कॉलन, और A4 के हम एलिमेंट्स लिखेंगे। देन स्ट्रिक्टली प्रोसीड इज अ कंकैटिनेशन ऑर्डर और सम ऑर्डर ऑन S। ये जो स्ट्रिक्टली प्रोसीड है ये कंकैटिनेशन या सम ऑर्डर है S के ऊपर, क्योंकि अगर यहाँ से हम कोई दो एलिमेंट ले 1 और 6 तो हम कह सकते हैं कि 1 स्ट्रिक्टली प्रीसीड 6 बिकॉज 1 बिलोंग कर रहा है A1 को और 6 जो है वो बिलोंग कर रहा है A2 को, और यहाँ पे जो 1 जिस सेट को बिलोंग कर रहा है उसका इंडेक्सिंग सेट लेस देन है 6 जिस सेट को बिलोंग कर रहा है उसके इंडेक्सिंग सेट से, ठीक है। डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है कि अगर A और B दो डिफरेंट सेट को बिलोंग करें कि ए जो है मीन्स कि अगर ए बिलोंग कर रहा है ए आई को और बी जो है वो अगर बिलोंग कर रहा है ए जे को, तो ए जिस सेट को बिलोंग कर रहा है उसका इंडेक्स लेस देन हो बी जिस सेट को बिलोंग कर रहा है उसके इंडेक्स से, देन हम कहेंगे कि ए जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोसीड करेगा बी को। तो यहाँ पे A1 और 6 जो है वो डिफरेंट सेट को बिलोंग कर रहा है, 1 A1 को बिलोंग कर रहा है और 6 जो है वो A2 को बिलोंग कर रहा है। तो 1 जिस सेट को बिलोंग कर रहा है उसका इंडेक्स लेस देन है 6 जिस सेट को बिलोंग कर रहा है उसके इंडेक्स से, सो 1 स्ट्रिक्टली प्रीसीड 6। इसी तरह से 5 स्ट्रिक्टली प्रीसीड 11 बिकॉज 5 बिलोंग्स टू A1 एंड 11 बिलोंग्स टू A3 एंड 1 लेस देन 3। इसी तरह से 1 स्ट्रिक्टली प्रीसीड 9 है, क्यों है, क्योंकि 1 और 9 ये सेम सेट को बिलोंग कर रहे हैं और इसी सेट के अंदर 1 जो है वो 9 को प्रीसीड भी कर रहा है, स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है, ठीक है। 1 जो है वो लेस देन है 9 से, सो इसका मतलब है कि 1 जो है स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेगा 9 को। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें कि 6 जो है क्या वो स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है 9 को, तो नहीं कर रहा, क्योंकि जो 6 है वो बिलोंग कर रहा है A2 को, 6 बिलोंग कर रहा है A2 को एंड 9 जो है वो बिलोंग कर रहा है A1 को, बट 6 जिस सेट को बिलोंग कर रहा है उसका इंडेक्स लेस देन नहीं है 9 जिस सेट को बिलोंग कर रहा है उसके इंडेक्स से, सो इसका मतलब है कि 6 डज नॉट स्ट्रिक्टली प्रीसीड 9। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें इसकी 10 और 6, यानी कि अगर हम कहें कि 10 जो है वो स्ट्रिक्टली प्रीसीड कर रहा है 6 को, तो नहीं कर रहा, क्योंकि 10 और 6 जो हैं 10 और 6 ये दोनों सेम सेट को बिलोंग कर रहे हैं,
10 और 6 ये A2 को बिलोंग कर रहे हैं, बट A2 के अंदर 10 जो है वो लेस देन 6 नहीं है। 6 10 को प्रीसीड कर रहा है बट 10 6 को प्रीसीड नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है लिमिट एलिमेंट। लिमिट एलिमेंट क्या है कि लेट ए बी अ वेल ऑर्डर्ड सेट देन एन एलिमेंट स्मॉल a ऑफ कैपिटल A इज कॉल्ड लिमिट एलिमेंट इफ A is not the first element of A and A has no immediate predecessor। लिमिट एलिमेंट क्या होता है कि A हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड सेट है और स्मॉल a इस वेल ऑर्डर्ड सेट का एक एलिमेंट है। इसको हम लिमिट एलिमेंट उस वक्त कहेंगे कि जब ये एलिमेंट ना तो वेल ऑर्डर्ड सेट का फर्स्ट एलिमेंट हो और ना ही इसका कोई इमीडिएट प्रीडिसेसर हो। इमीडिएट प्रीडिसेसर को हम पहले देखते हैं कि इमीडिएट प्रीडिसेसर क्या होता है कि हम कहते हैं कि ए जो है वो इमीडिएट प्रीडिसेसर है बी का इफ ए प्रीसीड बी बट नो एलिमेंट सी सच दैट ए प्रीसीड सी एंड सी प्रीसीड बी। इमीडिएट प्रीडिसेसर क्या होता है कि हम कहते हैं कि ए जो है वो इमीडिएट प्रीडिसेसर है बी का अगर ए जो है वो बी को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करे बट कोई ऐसा एलिमेंट और एग्जिस्ट ना करे कि ए प्रीसीड करे सी को और सी प्रीसीड करे बी को, मींस कि इन दोनों के दरमियान कोई और एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, तब हम कहते हैं कि ए जो है वो इमीडिएट प्रीडिसेसर है बी का। सो यहाँ पे ए जो है वो लिमिट एलिमेंट होगा किसी वेल ऑर्डर सेट ए का अगर वो ना तो फर्स्ट एलिमेंट हो और ना ही उसका कोई इमीडिएट प्रीडिसेसर हो। इसके लिए एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल 8.1 या कंसीडर टू वेल ऑर्डर्ड सेट A1 एंड A2 एंड देयर यूनियन S इज इक्वल टू A1 यूनियन A2 विच इज इक्वल टू दिस। इनका यूनियन क्या है कि A1 के एलिमेंट्स पहले लिखे हैं और A2 के एलिमेंट्स को हमने पहले लिखा है, बाद में लिखा है। सो यहाँ पे 1 की अगर हम बात करें तो 1 सब एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहा है, ठीक है। इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब को प्रीसीड कर रहा है 1। सो 1 जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो 1 जो है ये लिमिट एलिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि लिमिट एलिमेंट की ये डेफिनेशन थी कि वो एलिमेंट ना तो फर्स्ट एलिमेंट हो और ना ही वो उसका कोई इमीडिएट प्रीडिसेसर हो। सो इसका मतलब है कि 1 जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये लिमिट एलिमेंट नहीं हो सकता। अगर हम 3 को देखें तो 3 जो है ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि ये फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं है क्योंकि ये 3 तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहा है एक्सेप्ट 1 को छोड़ के ये तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहा है। सो ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं है, बट 3 का इमीडिएट प्रीडिसेसर एग्जिस्ट कर रहा है 1 जो है वो इमीडिएट प्रीडिसेसर है 3 का। इमीडिएट प्रीडिसेसर का मतलब है जो उसको इमीडिएट प्रीसीड करे, तो 3 का यहाँ पे इमीडिएट प्रीडिसेसर है 1, यानी 3 को 1 इमीडिएट प्रीसीड कर रहा है। सो 1 जो है ये 3 का इमीडिएट प्रीडिसेसर है, सो ये भी लिमिट एलिमेंट नहीं हो सकता। इसी तरह से 5 जो है ये फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं है बट इसका इमीडिएट प्रीडिसेसर 3 है। इसी तरह से अगर हम 2 को देखें तो 2 जो है ये फर्स्ट एलिमेंट नहीं है क्योंकि 2 जो है इसके पीछे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रीसीड नहीं कर रहा। सो 2 जो है ये फर्स्ट एलिमेंट तो नहीं है। इसी तरह से 2 का कोई इमीडिएट प्रीडिसेसर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अगर हम ये देखें कि अगर हम ये कह दें कि 2 जो है 2 का इमीडिएट प्रीडिसेसर 1 है, यानी कि 2 को बहुत सारे एलिमेंट प्रीसीड कर रहे हैं बट 2 का कोई इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं है, यानी कि वो हम एलिमेंट फाइंड नहीं कर सकते जो इसको इमीडिएट प्रीसीड करे। अगर हम ये कह दें कि 1 जो है ये इमीडिएट प्रीडिसेसर है 2 का, तो 1 और 2 के दरमियान बहुत सारे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं कि 1 जो है ये 3 को प्रीसीड कर रहा है और 3 2 को कर रहा है। इस तरह से 1 5 को कर रहा है प्रीसीड और 5 2 को प्रीसीड कर रहा है। सो 1 तो इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं है 2 का। इसी तरह से 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये जो सेट है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, यानी अप टू 100 आना है। सो 2 से पहले यहाँ पे हम कोई ऐसा एलिमेंट नहीं बता सकते जिसको हम कहें कि वो 2 का इमीडिएट प्रीडिसेसर है। सो 2 जो है वो हमारे पास लिमिट एलिमेंट है, ठीक है। 2 इज नाइदर द फर्स्ट एलिमेंट of as not 2 has the an immediate predecessor, so 2 is the limit element। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं ये वाली। अब यहाँ पे देखें जिस तरह ये हमने यूनियन लिया था 4 सेट का,
तो यहाँ पे 1 जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है क्योंकि ये सबको प्रीसीड कर रहा है, सो 1 इज नॉट लिमिट एलिमेंट। बट 2 हमारे पास ये लिमिट एलिमेंट है क्योंकि 2 जो है ये ना तो फर्स्ट एलिमेंट है और ना ही इसका कोई इमीडिएट प्रीडिसेसर है, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि इससे पहले वो कौन सा एलिमेंट है जो इसको इमीडिएट प्रीसीड कर रहा है। बहुत सारे एलिमेंट इसको प्रीसीड कर रहे हैं बट इमीडिएट जो इसको इमीडिएट प्रीसीड कर रहा है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसी तरह से 3 जो है ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट नहीं है और ना ही इसका कोई इमीडिएट प्रीडिसेसर है, क्योंकि इससे पहले भी हम नहीं बता सकते वो कौन सा एलिमेंट है जो इसको इमीडिएट प्रीसीड कर रहा है। एंड 4 जो है ये भी हमारे पास लिमिट एलिमेंट है क्योंकि ये ना तो फर्स्ट एलिमेंट है और ना ही इसका कोई इमीडिएट प्रीडिसेसर है। सो यहाँ पे इस सेट में हमारे पास 3 लिमिट एलिमेंट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने एग्जाम्पल 8.1 को डिस्कस किया। उसके बाद कंकैटिनेशन ऑर्डर को हमने डिफ़ाइन किया और लिमिट एलिमेंट को हमने डिफ़ाइन किया और उसकी एक एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।